नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मौलिक कण और उनके खोजकर्ता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मौलिक कण क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि ये जो दुनिया के प्रत्येक तत्व, कोई भी तत्व हों, वो परमाणुओं से मिलके बने हैं। ठीक है। तो परमाणुओं को जिन समान अवयवों से बने होते हैं, मतलब परमाणु जिन समान अवयवों से बने होते हैं, उन्हीं को मौलिक कण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ तत्व तो परमाणु से बने हैं, लेकिन जो परमाणु किससे बना है वही मौलिक कण है। तो परमाणु जो है मौलिक कणों से बने होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मौलिक कण जो है कौन कौन से हैं और उनके खोजकर्ता कौन हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो हमारे सामने पहला मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हम इससे एक जो है हम लोगों ने सूत्र एक सुना होगा, जो ट्रिक सुना होगा इसको याद करने का। तो हम आप लोगों को पहले ट्रिक बता देते हैं, फिर इसके बारे में बता। तो आइए देखते हैं ट्रिक। हमारी ट्रिक ये होती है, ईटा पर नाचें, सॉरी, नाचें। तो इसमें ये आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो जो हमारे मौलिक कण हैं उनके खोजकर्ता को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। नहीं तो वैसे याद नहीं होता है, एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं। तो इसको याद कर लेंगे, ईटा पर नाचें। इसको 3-4 बार अगर पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ने पढ़ा ईटा पर नाचें, इसकी ट्रिक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ लिखिए, ईटा। ईटा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, ईटा, ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। और टा का मतलब हो जाएगा, टा का मतलब हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज मतलब आवेश इसका निगेटिव होता है। तो कितना होता है ये आपको हम बता दे रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको भी, ये भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और आवेश का जो है मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट मौलिक कण पर। तो नेक्स्ट मौलिक कण हमारा है प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो आप उस ट्रिक को याद करिए। ईटा, ईटा का मतलब क्या हुआ? ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब थॉमसन। अब प्रोटॉन के लिए अब करते हैं पर, मतलब ईटा पर, ये तो इसका हो जाएगा पर का मतलब आप देखेंगे, पर का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन, ठीक। ये हो गया प्रोटॉन। रा से हो जाएगा, रा से रदरफोर्ड हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक गोल्ड स्टीन हैं, गोल्ड स्टीन साहब हैं। गोल्ड स्टीन जी ने प्रोटॉन की जो है खोज की थी। गोल्ड स्टीन, ठीक। गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया था। रदरफोर्ड ने ये जो है प्रोटॉन का नाम दिया था। तो आप इसको याद रखिएगा। पास पर से याद रखिएगा, पा का मतलब प्रोटॉन हो जाएगा, रा का मतलब रदरफोर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है न्यूट्रॉन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ईटा पर नाचें। तो नाचे बचा है, नाचे, इसमें नाचे से ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। और चा से हो जाएगा चैडविक, चैडविक, ठीक। चैडविक हो जाएगा। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। अब जो है न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है।
आप न्यूट्रॉन से आप याद रख सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ भूल गए आप, इसका जो है इसका प्रोटॉन का आवेश आप लिख लीजिए। प्रोटॉन का आवेश होता है ये, इसका जो है जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन का आवेश होता है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, अब आगे चलते हैं। इस पे जो है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे जो कोई ये न्यूट्रल होता है, आप न्यूट्रॉन से न्यूट्रल याद रख सकते हो कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इधर देखते हैं, देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज, जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने पढ़ा था उसकी खोज किसने किया था? उसकी खोज किया था थॉमसन ने। थॉमसन ने किया था। तो इसी से हम याद रख सकते हैं, इसी से याद रख सकते हैं एंडरसन, यानी पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन। इसका नाम कुछ मिला जुला लग रहा है, थॉमसन एंडरसन। तो आप इससे याद रखेंगे कि एंडरसन जो पॉजिट्रॉन की खोज किया था, किसने किया था? एंडरसन ने किया था। ये जो है इसका आवेश जो होता है, इसका आवेश होता है, इसका भी आवेश वही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, इसमें ये आपसे सवाल अगर पूछा जाए तो ये पॉजिटिव होता है, मतलब इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो इसमें आपको बताना ये अस्थायी होता है। कभी पॉजिटिव की तरह व्यवहार करता है, कभी निगेटिव की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला मौलिक कण कौन सा है? अगला मौलिक कण है न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, पहले जो हमने पढ़ चुका है हम लोगों ने, वो न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रिनो है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? तो इसको आप याद रखिएगा, इसका जो है इसका खोजकर्ता कौन थे? पाउली। इसके खोजकर्ता कौन थे? पाउली। ठीक, पाउली याद रखिएगा, 3-4 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? पाउली ने किया था। इस पे ये जो है आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है, यानी कि ये जैसे न्यूट्रॉन है आवेश रहित, वैसे ये भी होता है, न्यूट्रिनो भी आवेश रहित होता है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है पाई मेसॉन की खोज किसने किया था? तो पाई मेसॉन की खोज, इसको ध्यान रखिएगा, हिडेकी युकावा। किसने किया था? हिडेकी युकावा ने किया था। पाई मेसॉन की खोज किसने किया था? हिडेकी युकावा ने किया था। इस पे जो है, इस पे जो आवेश होता है ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है और कभी आवेश रहित रहता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, पाई मेसॉन की खोज किसने किया था? हिडेकी युकावा ने किया था। यह जो है इस पर आवेश जो होता है कोई फिक्स नहीं है, कभी माइनस होता है, कभी प्लस होता है, कभी आवेश रहित भी होता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को खुशखबरी देना चाहते हैं, आप लोगों की मेहनत से, आशीर्वाद से हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही आसान भाषा में हम वीडियो, आपको कोई भी टॉपिक को आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।